गेम हॅज टू स्टार्ट. तुमचा मुलगा, तुमची जबाबदारी, जरा लवकर घ्या. खेल की शुरुआत होने जा रही है. एनबी मेहताब अवध धनकवड़ी पुणे और दूसरी बाजू नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स. सबसे बड़ी बात इस मैच में ये रहेगी कि रोहित चंदीगढ़िया अभी तक कुणाल फॉर्म में नहीं आए. ये वो मैच है जो उनके लिए फाइनल का दरवाजा खोल सकते हैं. एक्झॅक्ट याच गोष्टीचा मी उल्लेख करणार होतो. मागील काही दिवस जर तुम्ही या रोहित चंदीगडियाचा खेळ पाहिला तर तो फॉर्म मध्ये नाहीये, परंतु धमाका बिग बॅश दिल्ली 70-70 प्रेझेंट्स जी स्पर्धा होती हेमंत बनियल आणि तारिफ सय्यद यांची, त्या स्पर्धेमध्ये रोहित ने दमदार खेळ केला होता. आज तीच अपेक्षा आहे, काहीशी तशीच इनिंग. गोलू गाझियाबादी बरोबर त्याने जर अकाउंट ओपन केलं, चांगला खेळ दाखवला तर NB11 मेहताब अवध 11च्या समोर एक चांगलं लक्ष्य प्रस्थापित होऊ शकतं. सो पहला ओवर करेंगे धीरज सिंह. कॉम्बॉक्स वाले छोर से बैटर है रोहित चंदीगढ़िया. नॉन स्ट्राइकर एंड पर है गोलू गाजियाबादी. एक स्लिप, एक गली, एक वाइडिश पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑफ. पहली गेंद छोड़ दिया. रोहित चंदीगढ़िया ने गेंद को पहले टप्पा खाने दिया. एक अच्छा बल्लेबाज वही होता है जिसे पता हो उसका ऑफ स्टंप कहाँ है, और बिल्कुल ऑफ स्टंप को कवर करते हुए छोड़ दिया. कभी कभी इस तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं. ट्रिगर जब पीछे जाएगा तभी गोली आगे जाएगी, और इसलिए वॉचफुल स्टार्ट. फुल टॉस बॉल और आउट. लवेश, पिछले मैच में भी लवेश ने कैच लिया था उस्मान पटेल का. लवली लवेश, लाइकली लवेश, लाइट लवेश. और रोहित चंदीगढ़िया के लिए एक बार फिर से फॉर्म के लिए जूझना पड़ रहा है. 2 बॉल 0 रोहित चंदीगडिया आणि फॉर्मशी संघर्ष करतोय हा खेळाडू. एक मोठा खेळाडू आहे, परंतु लवेशचं कौतुक व्हायला पाहिजे. उस्मान पटेलचा झेल त्याने अगदी बॅकवर्ड पॉइंटला घेतला होता. डाव्या बाजूला झेपावत हा झेल उजव्या बाजूला होता आणि तिथे देखील त्याला यश मिळतंय. या ठिकाणी कर्नाटक वेलफेअर संघाचे नवीन शेट्टी साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांचं हार्दिक स्वागत. मी या ठिकाणी विनंती करतो की शॉल श्रीफळ देऊन त्यांना सन्मानित करायचं आहे. सन्माननीय कार्याध्यक्ष राखीताई जाधव यांना विनंती आहे की त्यांनी कर्नाटक वेलफेअर संघाचे अध्यक्ष नवीन शेट्टी साहेब यांना शॉल श्रीफळ देऊन सन्मानित करायचं आहे. नए बैटर है करण मोरे, पिछले मैच में जिन्होंने बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी की थी. स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 0 रन. और धीरज सिंह जिन्होंने सफलता हासिल की है. लवेश ने बेहतरीन कैच लिया था वाइडिश पॉइंट पर. पावर प्ले में क्षेत्र रक्षण के ऊपर की बंदिशें अभी भी कायम रहेगी, और इस दौरान धीरज सिंह अपने ऊंचे कद का लाभ उठाते हुए गेंद करेंगे नाटे कद के करण मोरे को. स्वीप कर दिया. जहां रुके थे वहीं से शुरुआत करते हुए करण मोरे. पहले मन बना लिया था अगर गेंद फुल टॉस आई तो मैं उसे स्वीप करूंगा, एंड दैट वाज अ स्वीट स्वीप. स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर. हँड अँड आय कॉर्डिनेशन जे राहिले करण मोरेचं ते नेहमीच चांगलं राहिले. लेदर क्रिकेटचा मोठा अनुभव त्याच्याकडे आहे आणि मागच्या मॅचमध्ये विश्वजित ठाकूरला जो त्याने लॉफ्टेड ऑफ ड्राईव्ह दाखवला होता तो अगदी डोळ्यांचं पारणं फेळून गेला होता, आणि त्याच्याचमुळे या खेळाडूकडे प्रतिभा आहे. या खेळाडूकडून स्टार्ट पाहिजे टीमला. नॉर्थ हिमालयन टायगर्स दिल्ली या मॅचमध्ये खेळत असताना NB मेहताब अवध 11 धनकवडी पुणेच्या विरोधात. नीलेश दादा बिंताड़े भी हमारे बीच उपस्थित है. उनका हार्दिक स्वागत है, स्पेशली फ्रॉम पुणे. सागर जी बिंताड़े, सचिन बात, पूरी टीम आई हुई है. वी वेलकम यू. 1 for 1. बिल्कुल जड़ में आती हुई गेंद. गोलू गाजियाबादी बराबर से स्ट्रोक खेल नहीं पाए थे. डायरेक्ट निशाना साधा था निखिल जाधव ने स्टंप्स का, और बच गए गाजियाबादी. स्कोर 2-1 विकेट के नुकसान पर. 2 for 1. आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी कप 2022. बस अब कुछ ही घंटे बचे हैं. 10 लाख रुपए और ट्रॉफी विजेता टीम को दी जाएगी. विजय दादा मोजार, आपका भी हार्दिक स्वागत है.
Turf Addicts Friends Kuwait into the grand finale. धीरज सिंह स्कोर 2 for 1. 5 लाख रुपए की इनामी राशि और उपविजेता कप, रनर्स अप कप दिया जाएगा फाइनल में जो टीम जीत नहीं पाएगी उसको. यहां पर शफल होकर खेलने का प्रयास, शायद थोड़ा सा फॉरवर्ड रहे, लेकिन एक बेहतर गेंद धीरज सिंह की, बल्लेबाज के तकनीक को एक्सपोज करने वाली गेंद, बिल्कुल चैनल में कुणाल. हो, खूप चांगली बॉलिंग इथे करत असताना धीरज सिंग चॅनलमध्ये सध्या बॉल टाकले जातात आणि विशेष म्हणजे काय त्याच्याकडे उंची चांगली आहे, परंतु समोर जर पाहिलं तर करणची उंची तसं पाहिलं तर थोडीशी कमी वाटते फलंदाजाच्या माध्यमातून, परंतु करण खूप मोठा खेळाडू आहे धीरजच्या समोर. इस बार ड्राइव किया मिड ऑन पर, अच्छा क्षेत्ररक्षण वहां देखने मिल रहा है कृष्णा गौड़ी द्वारा. टाइट लाइन और लेंथ पर धीरज सिंह ने बिल्कुल देर रात मैदान को लाइव कर दिया है. 1 ओवर 2 रन 1 विकेट. करण मोरे 3 बॉल 1, गोलू गाजियाबादी 1 बॉल 1. चांगली बॉलिंग. पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त 2 रन 1 विकेट मिळवली. रोहितला त्याने बाद केलं. करण मोरे 3 बॉलमध्ये 1 रन. गोलू खेळताना दिसतोय. 1 वर तुम्ही पाहताय या राष्ट्रवादी चषक 2022चा हा सेमी फायनलचा सामना. बॉल आउट पहिले झालं, त्याच्यानंतर आपण पाहिलं टॉस केला गेला आणि टॉस नंतर हा पहिला सेमी फायनल आपल्या समोर रंगताना दिसतोय. तर टर्फ ॲडिक्ट फ्रेंड्स कुवेत हा संघ ग्रँड फिनालेमध्ये दाखल झालाय. त्यांचा फायनलचा सामना होईल या मॅचच्या विजेत्या टीमच्या बरोबर. 5 लाख हे द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक, 10 लाख रुपये प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक आहे आणि त्याचबरोबर मालिका विरासाठी आपण पाहणार आहोत मारुती सुझुकीची वॅगेनार ही कार इथे दिली जाईल आणि सुपर 3 मध्ये दाखल होणाऱ्या खेळाडूची निवड त्याच्यासाठी केली जाईल. नए ओवर लेकर आ रहे जैद. जैद जिनने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है टूर्नामेंट के पहले दिन. जैद ने बलबले बल्लेबाजों को कैद किया था, लेकिन क्या वो उसी कैफियत से गेंदबाजी कर पाएंगे? अपने खेल से उन्होंने कई लोगों को मुतासिर जरूर किया है, लेकिन मुखालिफ टीम के बल्लेबाज गोलू गाजियाबादी तैयार. ओ परफेक्ट यॉर्कर था, यहां पर डायरेक्ट निशाना साधा था. इस बार भी रजत मुंडे थे. इस बार मुंडे ने इसके पहले एक बार इस तरह स्टंप्स बिखेर दिए थे और वो कोशिश जारी थी मुंडे की. स्कोर आगे बढ़ता हुआ. मुन्ना शेखला बाद केलं होतं ज्यावेळेला ट्रायडन नवी मुंबई खेळत होती आणि त्याच थ्रोच्या जोरावर आपण पाहिलं खूप मोठं कमबॅक झालं. त्याच्यामुळे काय झालं, दिनू कांबळे मैदानामध्ये आला. दिनू कांबळे आज नावाप्रमाणे फलंदाजी करू शकलेला नव्हता. हा तर होता इतिहास आजच्या रात्रीतला, परंतु सध्या आपण वर्तमानात पाहतोय सेमीफायनलचा सामना 3-1 टीम टाइगर्स. इस बार मिस टाइम कर दिया है. बॉल हवा में है, काफी दूर से आना पड़ा कैच लेने के लिए और आउट होते हुए करण मोरे. धीरज सिंह, धीरज जब गेंदबाजी करता है तो खतरनाक है, लेकिन जब वो गेंदबाजी नहीं करता है तो और उपयोगी खिलाड़ी बन जाता है. और ये विकेट गिरता हुआ करण मोरे का बड़ा विकेट नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स का. पडल्यानंतर चांगला बाउन्स इथे प्राप्त केला जैदने आणि खऱ्या अर्थाने पाहिलं तर खूप चांगली ॲक्शन आहे त्याची बॉलिंगची. दोन्ही गोलंदाज यशस्वी ठरलेले आहेत. पहिल्या ओव्हरमध्ये धीरजला यश मिळालं, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये जैद खानला यश मिळताना दिसतंय आणि आपण पाहतो एक चांगला झेल धीरजच्या माध्यमातून टिपला गेला. 3-2 अशी परिस्थिती आहे सध्या नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स दिल्ली या टीमची. नए बैटर है रवि बनारसी. हाल ही में उन्होंने एक शतक लगाया था, 13 6 लगाए थे और वैसी ही एक पारी यहाँ खेलनी होगी रवि बनारस को. इस मैदान को भी अगर आप देखें तो जो हरियाली है वो मानो एक बनारसी पान है और जो कत्थई रंग की मिट्टी है वो लखनवी कत्था है और बनारसी को बनारस की याद आ गई. कई पान के दुकानों पे आप देखेंगे, हाँ भाई, एक बनारसी सादा, कुछ लोग कहते हैं भोला कच्चा टुकड़ा. रवि बनारस, जी हाँ, पान खाने चाहिए, यू शुड ईट. देखिए, ऑस्ट्रेलियन और वेस्ट इंडियंस च्युइंगम खाते थे, बट जावेद मियांदाद जो है सुपारी खाते थे, बीटल नट्स जिसको कहा गया है. उसे प्यास कम लगती है उस जमाने में, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक्स नहीं थे. स्कोर 3 for 2. रवि बनारस ने भी अब हरकत ली है. हरकत में क्या बरकत होगी? कैच आउट का मौका, कैच छूटा है, बनारस बच गया.
जी हाँ, बनारस बचा ही है, गनीमत है वहाँ पर हेमंत बनियाल साहब की नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स के लिए, क्योंकि टाइगरों का टाइगर वहाँ बच गया है. अगदी बरोबर आहे, कारण मोठी विकेट मिळाली असती ते जैदला. पहा, हवेत खेळण्याचा प्रयत्न, बंटी होता डीप मध्ये, बंटी बद्रिकेपासून थोडासा दूर राहिला हा बॉल आणि नो मॅन्स लँड मध्ये थोडासा पडत असताना अखेर सुटकेचा निश्वास सोडला असेल हेमंत बनियाल यांनी, जे दिल्ली टीमचे संघमालक आहेत. दुसऱ्या बाजूला एनबी टीमचे संघमालक निलेश दादा भिंताळे आपल्या मुख्य व्यासपीठावर आहेत. मेहताब खान देखील इथे आलेले आहेत आणि त्यांचा संघ मैदानामध्ये खेळतो एनबी मेहताब 11 धनकवडी पुणे. 4 for 2. अब तक बहुत अच्छी गेंदबाजी और फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया है. गोलू गाजियाबादी शफल होकर खेलने का प्रयास. गाजियाबादी भी अब थोड़ा सा संयम खो रहे हैं. धीरज सिंह ने दरअसल में जो पहला ओवर किया है उसने वहां पर थोड़ा परेशानी में डाल दिया हुआ है इस वक्त नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स को. गोलू गाजियाबादी आमतौर पर धमाकेदार शुरुआत करते हैं, लेकिन आज थोड़े आराम से खेल रहे हैं. 4 for 2, 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पावर प्ले का अंतिम ओवर. ज्या पद्धतीने पहिलं षटक टाकलेलं आहे त्याच्याच दुसऱ्या अपोजिट एंडनी मात्र दुसऱ्या षटकामध्ये देखील भन्नाट गोलंदाजी झाली आहे जैदची आणि उत्तर प्रदेशवरून आलेला जैद या स्पर्धेमध्ये खऱ्या अर्थाने खूप चांगली छाप सोडत गेलाय. और अब गोलू गाजियाबादी दर्द से देखिए अब जमीन पर बैठ चुके हैं. शायद मांसपेशियों में खिंचाव. गेंद बॉक्स पर लगी. हमने देखा योगेश पेड़कर जिस तरह से उनको भी गेंद लगी थी, और यहाँ पर गोलू गाजियाबादी के लिए भी इस वक्त कशमकश का दौर है. अचानक ही देखिए उन्हें मांसपेशियों में खिंचाव, दर्द सहन नहीं कर पाना, लेकिन अब देखिए खड़े हो गए. खेलना तो होगा गाजियाबाद के लिए, दिल्ली के लिए और टेनिस क्रिकेट की दुनिया के लिए. गोलू गाजियाबादी. कुणाल, जब मैं कल उनसे बात कर रहा था तो पप्पी वगैरह सब लोग हम वहाँ खड़े थे, तो गोलू की जो बेटी है, गोलू ने उसको कहा हुआ है कि मुझे पप्पा मत बुलाओ, गोलू बुलाओ. मतलब इतना फ्रेंडली नेचर है उनका बच्चों के साथ में, और वो उनके खेल में झलकता भी है. चेक. या ठिकाणी योगेश मानगुळकर, कामतेकर काका, राजेश राणे, विजय साळवी, शिवबाबू जयस्वाल, हिंदी भाषिक तालुका अध्यक्ष दीपक गिजे, विश्वनाथ लाडसाहेब व सुभाष खुरुंगुळे यांना विनंती करतो की आपण मंचकावर यायचं आहे. आयोजकांना विनंती आहे की आपण त्यांना शॉल श्रीफळ देऊन 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले का ये अब तक का शायद सबसे कमजोर स्कोर कहा जाएगा. कल भी ऐसा एक स्कोर हमने देखा था. जैद कहर बरपाती हुई गेंदबाजी उनकी. बल्लेबाजों को चारों खाने चित किया है, मौका नहीं दिया अपने कंधों को खोलने का. 4 for 2. एक और लाजवाब गेंद, और गोलू गाजियाबादी बिल्कुल क्रीज बॉक्स में परेशान नजर आए. जाएं तो जाएं कहां, ये अपने आप से कहा होगा. अनुशासन भरी गेंदबाजी, और 2 ओव्हर 4 रन 2 विकेट. 2 ओव्हरमध्ये फक्त 4 धावा. काय बॉलिंग झाली आहे जैद खान, आणि त्या अगोदर आपण पाहिलं धीरज सिंगच्या माध्यमातून. गोलूच्या स्वभावाबद्दल भरपूर चर्चा तुम्ही केल्यात, आणि त्याचं नाव मला वाटतं जयकुमार आहे. तसं जर पाहिलं तर गोलू गाजियाबादी हे टोपण नाव त्याचं आहे, परंतु जयकुमार या मुख्य नावाने त्याला ओळखलं जातं. आणि खऱ्या अर्थाने हीच एक वेगळी ओळख टेनिस बॉल क्रिकेटने त्याला दिलेली आहे गोलू गाजियाबादी. आणि सध्या त्याच्या खात्यामध्ये फक्त 2 रन आहेत. हे प्रेक्षक पहा अजूनही आनंद घेत आहेत या स्पर्धेचा. राष्ट्रवादी चषक 2022 तुम्ही पाहताय. राखी दिदींचं हे आयोजन आता अंतिम टप्प्यात येऊन पोहोचलंय. नया ओवर करेंगे धीरज सिंह. जैद 1 ओवर 2 रन 1 विकेट. धीरज ने भी क्या गेंदबाजी की. धीरज और जैद, देखिए इस टूर्नामेंट में अलग अलग बॉलिंग पैर्स की हमने बात की, लेकिन ये वो पैर है जिसने सभी को मुतासिर किया. जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं धीरज सिंह और जैद, मेरे ख्याल से ये जो पूरा सीजन है, ये जहाँ जहाँ भी खेलेंगे, अगर इस तरह का अच्छा पिच मिलता है तो ये 2 गेंदबाजों के ऊपर पूरे हिंदुस्तान की नजरें रहेगी. इस वक्त रवि बनारस,
4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बनारस ने इस बार हुक कर दिया, दौड़ने की जरूरत नहीं है, बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए शानदार चौका। जैसे गेंद ने टप्पा खाया, जगह बनाई और हुक कर दिया। 4 रन। या रन पाहिजेत, रन यायला पाहिजे, कारण 2 ओव्हरमध्ये फक्त 4 धावा आल्या होत्या. यावेळेला खूप चांगला हुक शॉट रवी बनारसच्या बॅटमधून बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय. 4 धावा मिळताना दिसतात. हालाकी एक शतक त्याच्या बॅटमधून आलंय, जसं की तुम्ही चर्चा केली. 13 सिक्सेस त्याच्या बॅटमधून आलेले आहेत. धमाका बिग बॅश लीगमध्ये देखील दिल्लीमध्ये खूप चांगला खेळला होता आणि तीच अपेक्षा आहे त्याच्या बॅटमधून. रन पाहिजेत नॉर्थ हिमालयन टायगरला. इस बार बढ़िया ड्राइव, कम से कम 1 रन बन जाएगा। फरदीन काजी वहां पेट्रोलिंग करते हुए। स्कोर धीरे धीरे अब शेप में आता हुआ। एक समय था लेकिन उससे बाहर निकलने का प्रयास। ये दो में से किसी एक को फटा पोस्टर निकला हीरो वाला रोल आज करना होगा। 9 for 2, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। फील्डिंग में काफी तब्दीली। गोलू गाजियाबादी अब पंतनगर एंड से बैटिंग कर रहे हैं। इस बार घुमाया गेंद को धीरज सिंह ने, राइट आर्म राउंड द विकेट। देखिए जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए वैगनआर कार है वो सुपर 3 में पहुंची हुई टीम में के ही किसी एक जो खिलाड़ी, और ये पहले अनाउंसमेंट कर दिया गया था, सो इस बात को ध्यान रखें। 9 for 2 गोलू फेसिंग धीरज। एक और लाजवाब गेंद धीरज की। गोलू के क्रीज बॉक्स में पैर चल नहीं रहे और वाकई में यहां पर धीरज सिंह ने एक मैसेज भेजा है, गोलू जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक नॉर्थ हिमालयन टाइगर चलेगा। 9 for 2। खराब बॉल थी ये, एंड पर गोलू ने डोमिनेट किया है। फुल टॉस बॉल थी और ये सिक्सर ने गोलू के ऊपर से प्रेशर को रिलीज किया। बेसबॉल शॉट, 6 रन। भरपूर प्रेशर होतं गोलू गाझियाबादीवर आणि अखेर ते प्रेशर रिलीज करत असताना एक चांगला फटका, फुल टॉस आउटसाइड ऑफ स्टंप, अक्षरशः मिडविकेटच्या वरून फेकून दिला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। 90 फीट रोड आहे त्या साईडला, अगदी त्या दिशेने एक चांगला फटका येतोय फलंदाज गोलू गाझियाबादीच्या बॅटमधून। और देखिए कुणाल, बिल्कुल यहाँ से मेट्रो गुजरने वाली है, उसके वहाँ पर पिलर्स भी दिखाई दे रहे हैं दिन की रोशनी में। और हो सकता है 2-1 साल बाद जब यहाँ मैच शुरू होगा और चलती हुई मेट्रो जो है उसमें से भी क्रिकेट का आनंद लिया जाएगा। 15 for 2। इस बार भी लोअर फुल टॉस बॉल थी, आसान रही लवेश के पास खेलते हुए। लवेश की शारीरिक सुसज्जता के ऊपर भी जरूर बात करना चाहेंगे। एक अच्छे गेंदबाज तो है, अच्छे फील्डर भी है। 16 रन। या ठिकाणी मी योगेश मांडगुळकर, कामतेकर काका आणि राजेश राणे यांना आमंत्रित करतो, कृपया आपण लवकर मंचावरती यायचं आहे। आयोजकांना विनंती आहे की शॉल श्रीफळने त्यांना सन्मानित करायचं आहे। वॉर्ड क्रमांक 132चे वॉर्ड अध्यक्ष यांना विनंती करतो की त्यांनी मान्यवरांना शॉल श्रीफळ देऊन सन्मान करायचा आहे। सुभाष खुरंगुळे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वॉर्ड अध्यक्ष कृपया लवकर यायचं आहे आपण। कामतेकर काका, राजेश राणेजी, योगेश मांडगुळकरजी, नया ओवर करेंगे जैद। 70-70 यूट्यूब चैनल पर हजारों की संख्या में देर रात को दर्शक इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हैं। उन सभी का मध्य रात्रि के इस लाइव टेलीकास्ट में हार्दिक स्वागत है। कल सोमवार है, मंडे ब्लूज है।
लेकिन टेनिस क्रिकेट का प्रेम ऐसा है कि मैं आज जागूंगा। गोलू गाजियाबादी, अब इस बार जैद को नहीं छोड़ूंगा। आई और सीधी चली गई सड़क पे कड़क, जिया गया धड़क धड़क धड़क। बेधडक फटका यावेळेला बॅटर गोलू गाझियाबादीच्या बॅटमधून बॅकफुटला जात असताना वेट ट्रान्सफर केलं मागच्या पायावर आणि फेकून दिला बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. प्रॉपर टायमिंग गोलू गाझियाबादीच्या बॅटमधून. हा येतोय षटकार. राष्ट्रवादी चषक षटकारीत येत असताना 3 ओव्हरमध्ये थोडंसं शांत क्रिकेट वाटत होतं, परंतु 16 रन झाले होते आणि अखेर आता जैदच्या विरुद्ध पहिला षटकार आला. जैदने पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त 2 धावा दिल्या होत्या, एक फलंदाजाला बाद केलं होतं. नो बॉल और फ्री हिट आएगा. जैद अब वही पुरानी परेशानी. मतलब ये जो हमारे ऑपरेटर साहब है, मैं उनको कहूंगा अप्रैल मई महीने में हमारे ऊपर से इसको बार बार उड़ाते रहिए, हवा आती रहेगी. गाजियाबादी का एक और तगड़ा शॉट. दिस इज द लॉन्गेस्ट शॉट. लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, मैसिव, आउटरेजियस. जितने विशेषालंकार इस्तेमाल की जाए कम है. 29 पर 2. आता आपण चर्चा करत होतो 90 फीट रोड आणि त्या मेट्रो ट्रेनची, परंतु त्या साईडला घाटकोपर स्टेशन देखील आहे. अगदी त्या दिशेने बॉल फेकून दिलाय गोलू गाझियाबादीने. काय प्रॉपर फटका, काय टायमिंग आणि सर्वाधिक दूरचं अंतर कापणारा हा षटकार होता गोलू गाझियाबादीच्या बॅटमधून. पहिले थोडासा शांत होता, 5 बॉलमध्ये रन बनत नव्हते, परंतु आता तो आक्रमक झालाय आणि हीच तर खासियत आहे. थोडासा क्रॅम्प आलाय पायामध्ये आणि सध्या विवळतोय, परंतु तरी देखील रन करतोय. हे आमचे प्रेक्षक पहा अजूनही आनंद घेतात या रात्रीच्या खेळाचा, कारण 12:35 झालेत तरी देखील त्यांच्या चेहऱ्यावर एक आनंद आहे. राष्ट्रवादी चषक पाहण्यासाठी ते आलेत, त्यांचं सहर्ष स्वागत. और जो यूट्यूब के दर्शक है, हो सकता है आधी रात को उन्होंने मैगी, चाय, समोसे या तो फिर चिप्स अपने पास रखे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप फुटबॉल का फाइनल अभी अभी खत्म हुआ है और जो बचा है उसको अब खाते खाते ये टेलीकास्ट भी देख रहे हैं. इट्स अ लॉन्ग संडे नाइट. गाजियाबादी का एक और बेहतरीन शॉट. इस बार आउट का खतरा और गोलू गाजियाबादी आउट. आकाश चिंदरिया के हाथों में गेंद इस तरह बैठ गई जैसे शाम को चिड़िया घोंसले में बैठ जाती है, और आउट हो गए गाजियाबादी 21 रनों की पारी खेलकर. और विकेट गिरता हुआ यहां पर नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स का विकेट नंबर 3. लोअर फुल टॉस बॉलवर एक मोठी विकेट प्राप्त झाली. एलिव्हेशन थोडंसं कमी मिळालं, टायमिंग फसला आणि एक सोपा झेल आकाश चिनारियाच्या हातामध्ये जाऊन बसला. कॅप्टनने हा झेल स्वीकारला. गोलू गाझियाबादी आउट होतोय. गोलूने रन केले. या मॅचमध्ये 21-29ला 3 नॉर्थ हिमालयन टाइगर दिल्ली. करण अंबाला का स्वागत तालियों से किया गया है. वाकई में इस वक्त पर्पल पैच कहा जाएगा. जब आप अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में होते हैं तो आप जो करते हैं सब सही होता है. ये वजह भी थी कि बॉल आउट में उन्होंने स्टंप्स भी उड़ा दिया. कामयाबी खिलाड़ी को कहां से कहां पहुंचा देती है. 29 पर 3, 29 for 3. हमारे प्रशांत करपे, इनका जो हरिओम कट्टा है वहां पे टेनिस क्रिकेटरों की तस्वीर लगी हुई है. दिलीप वेंगसरकर साहब और प्रवीण तांबे जैसे क्रिकेटर्स वहां जाके रेगुलरली खाना खाते हैं. सो ये बड़ी बात है. टेनिस क्रिकेट टेक्स यू प्लेसेस. 29 for 3, 4th ओवर. करण अंबाला. अंबाला इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, बराबर बल्ले पर आई नहीं. गेंद चली गई लवेश के पास. लवेश का थ्रो विकेट कीपर फरदीन काजी के पास पहुंचा. स्कोर 30. 3 विकेट के नुकसान पर. रनों के लाले पड़े हुए हैं इस मैच में, लेकिन नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स के पास जो गेंदबाजी है उसमें धार है. जो उनके गेंदबाज है, पप्पी है या फिर करण अंबाला है, नाग कपूर थला है, सैंडी यादव है. एक तेज तर्रार. अब ये जैद का स्ट्रॉन्ग जोन है. इलाका भी मेरा, धमाका भी मेरा. बेहतरीन गेंद. 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर. 4था ओव्हर. चांगला बॉल. पिच झाल्यानंतर जास्त उसळी प्राप्त झालेली नाहीये, परंतु वेग चांगला होता जैदच्या माध्यमातून. जैदने इम्प्रेस केले या स्पर्धेमध्ये. आपण पाहतोय एका बाजूला धीरजने विकेट घेतल्या, जैद देखील अगदी तोडोस तोड प्रत्युत्तर देत असताना दिसलाय या संपूर्ण स्पर्धेच्या दरम्यान. फुल टॉस बॉल थी. अब ये
यहां पर विकेट रवि बनारस का कैच ले लिया गया है और ये कैच को लिया कृष्णा गौड़ी ने और विकेट मिलता हुआ गेंदबाज जैद को। जैद ने जाते जाते वहां मीठा दर्द दे दिया और कैद कर दिया रवि बनारस को। नए बल्लेबाज आ चुके हैं संस्कार। चांगलं सेलिब्रेशन पाहायला मिळालं. ज्या पद्धतीने लोअर फुल टॉस बॉल होता ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, डीपमध्ये काऊ कॉर्नर तैनात होता, एक चांगला झेल तिथे डीपमध्ये टिपला गेला. आणखीन एक धक्का बसलाय. रवी बनारस परतलाय. 4 बॉलमध्ये 6 रन त्याने केले. नवनीत ठाकूरने अगदी त्याच्यासारखं सेलिब्रेशन केलं होतं या अगोदर ज्या वेळेला त्याने मेडन ओव्हर टाकली होती. चांगली बॉलिंग केली होती. त्यांनी जयचं देखील तेच सेलिब्रेशन. जयदने विकेट घेतलेले आहेत आतापर्यंत 3 या 2 ओव्हरमध्ये. स्कोर 30 फॉर 4। 12 गेंदें अब बची है और 12 गेंदों में करण अंबाला और संस्कार किस तरह बल्लेबाजी करेंगे ये भी एक देखने वाली बात रहेगी। 16 रन देकर 3 विकेटें ली है जैद ने। बहुत अच्छे ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। जिस रंग के टी शर्ट ट्रैक पैंट है उसी रंग के ग्राफिक्स 70 यूट्यूब चैनल के हमारे तमाम टेक्नीशियन भाइयों ने बहुत मेहनत की है। कुणाल, यहाँ पर दोनों जो मेन गेंदबाज थे उन्होंने अपने 4 ओवर पूरे कर लिए, यानी कि अब मौका है 2 नए गेंदबाजों को कुछ कर दिखाने का और उसमें का पहला लवेश अब कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। सामने है करण अंबाला और ये 12 गेंदें जो है इस मैच की आगे दिशा क्या होगी इसको तय करेंगे। लवेश जिन्होंने पिछले दोनों मैच के पहली गेंद पर कैचेस लिए, रोहित चंडीगढ़ी और उस्मान पटेल, और अब बतौर गेंदबाज लेफ्ट आर्म ओवर शुरू करेंगे अपना गेंदबाजी का प्रदर्शन। बैटर है करण अंबाला। ये बेहतरीन कवर ड्राइव जरूर था निखिल जाधव के पास जाती हुई गेंद। प्लेसमेंट लेकिन फील्डर के पास होने की वजह से ज्यादा रन नहीं मिल पाया। एक आम बल्लेबाज और अच्छे बल्लेबाज के फर्क को इसी से पहचाना जाता है कि जो अच्छा बल्लेबाज है वो गैप में खेलता है। अंबाला हालांकि अभी अभी पिच पर आए हैं, थोड़ा समय ले रहे हैं और तुरंत लवेश देखिए वहां बात करते हुए फरदीन काजी से। 31 फॉर 4। कुणाल, एक फाइनल स्कोर क्या कहा जाएगा? व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? मला इथे असं वाटतं की 11 बॉल शिल्लक आहेत. 11 बॉलमध्ये कमीत कमी 25 रन करण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे. त्यावेळेला 55-56चं एक टार्गेट सेट होईल आणि त्या मॅचला वाचवणं सेकंड इनिंगमध्ये मग मजा येईल. त्यावेळेला जास्त कठीण काम राहणार नाहीये. तर ओव्हरऑल जर तुम्ही पाहिलं तर आतापर्यंत बॉलिंग हावी राहिलेली आहे फलंदाजांवर आणि आणखीन एक विकेट इथे मात्र मिळवत असताना लवेश आणि फर्दीने काहीतरी सांगितलं कानात, अगदी तसाच बॉल टाकला असेल लवेशने आणि त्याचमुळे आणखीन एक विकेट इथे प्राप्त करत असताना लवेश। बेहतरीन कैच लिया गया वहां पर आउट होकर वापस जाते हुए संस्कार और उनकी जगह आते हुए वार्नर। छोटे कद के खिलाड़ी है संस्कार और ऊंचाई पर खेलने का प्रयास था लेकिन एक बेहतरीन कैच धीरज सिंह के हाथों में। दूसरा कैच धीरज सिंह का। धीरज विकेट तो लेते ही हैं, धीरज कैचेस भी लेते हैं। धीरज टीम का वो कमाऊ बेटा है जो सब कुछ कर लेता है, सब कुछ सहे फिर भी कुछ न कहे, ऐसा ये खिलाड़ी है। मतलब आप उससे कुछ भी करवा लो। मतलब ऐसा हर्षा भोगले ने एक बार कहा था कि राहुल द्रविड़ को आप कांच के ऊपर चलने को कहो तो वो ये नहीं पूछेगा कि क्यों चलूं, कहाँ चलूं, वो ये पूछेगा कितने किलोमीटर चलना है। धीरज सिंह की कमिटमेंट जो है इस तरह की है। 31 पर 5, 5वां ओवर। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी कप 2022 सेमीफाइनल का मुकाबला। इस मैच को जीतने वाली टीम का भी एक इनाम पक्का हो जाएगा और अंतिम मुकाबले में टर्फ एडिक्ट फ्रेंड्स कुवैत ये टीम के सामने उनको 10 लाख रुपए की इनामी राशि के लिए खिताबी लड़त खेलनी होगी। 31 पर 5, 5वां ओवर। नए बैटर है वार्नर। साहिल ड्राइव कर दिया वार्नर ने, 1 रन। लविश अभी भी बड़े शॉट्स लगाने नहीं दे रहे। गोलू गाजियाबादी ने कुछ अच्छे शॉट्स जरूर खेले लेकिन अन्य तमाम बल्लेबाज जो हैं ये थोड़े मुरझाए हुए फूल की तरह नजर आए। 32 पर 5 साहिल और करण के ऊपर आशाएं बहुत ज्यादा है क्योंकि उन्होंने प्रदर्शन ऐसा किया है कि उनसे अपेक्षाएं बढ़ चुकी है।
अंबाला का ये शॉट, बॉल जाती हुई लॉन्ग ऑन पर, 1 रन का रन अंबाला के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर 33 for 5। शायद ये लो स्कोरिंग गेम होगा ऐसा लग रहा है। यहाँ पर जो अमित नाइक ने गावदेवी गाउटन उड़न के लिए खेला था, इसी एक पारी चाहिए बची हुई गेंदों में, ताकि वो 60-65 तक जा पाए। जाने दिया, टप्पा खाकर बॉल बाहर की तरफ जा रही थी और वाइड बॉल दी जाएगी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 पर 5। 2 एक्स्ट्रा है, 1 वाइड और 1 नो बॉल। बाकी गेंदबाजी करते समय स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी रही है। क्षेत्र रक्षकों ने बॉलिंग प्लान को फॉलो किया है और ये वजह है कि नीलेश दादा, भिंताड़े, मेहताब, अवध, धनकौड़ी टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है सेमीफाइनल में। वार्नर ने घुमा दिया, कैच होना मुश्किल है, छलांग लगा दी थी वहां पर और वार्नर ने ये 6 के जरिए अब थोडी खुशियां लाई है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40, 5 विकेटोवर। हे रन यायला पाहिजेत. आता मात्र साहिल म्हणजेच लेफ्टी वॉर्नरच्या बॅटमधून षटकार आला आणि हा 6 धावा खूप महत्वपूर्ण ठरू शकतात या मॅच मध्ये. बॉल थोडासा बाहेर जाणार होता, लेफ्ट आर्म सीमरचा, लवेसचा, त्याला मात्र ऑन साइडला पाठवून दिलं बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. राष्ट्रवादी चषक षटकार येतोय. क्रीजचा खूप चांगला वापर केला आता लेफ्टी वॉर्नर साहिलने. साहिल ही तो कश्तियां पार लगाता है। अगर घमंड हो तो हस्तियां डूब जाती है और साहिल न हो तो कश्तियां डूब जाती है। और साहिल को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनकी टीम की अवस्था टाइटैनिक की जैसी ना हो और इसलिए उन्हें खड़े रहना होगा। जैसे माझी पतवार को पार लगाता है उस तरह खेलना होगा वार्नर को। अभी भी कुछ गेंदें बची हैं। 40 for 5 नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स। लेकिन आज का दिन उनके नाम पर रहा क्योंकि उन्होंने युवा सेना चषक 3 लाख रुपए की इनामी राशि वाली टूर्नामेंट जीती। ये टूर्नामेंट के भी अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो फाइनल में पहुंच सकते हैं। 5 लाख या 10 लाख, दो में से एक इनाम पक्का हो सकता है अगर जीतते हैं। फुल टॉस बॉल थी, ड्राइव कर दिया वार्नर ने, गेंद गई वहां पर वाइडिश एक्स्ट्रा कवर पर और थर्ड अंपायर को रिफर किया गया है प्रवीण सिंह पाटिल द्वारा। As of now, score is 40 for 5. पंतनगर घाटकोपर के आचार्य अत्रे क्रीडांगण पर यह प्रतियोगिता का आप मजा ले रहे हैं। घाटकोपर में यह प्रतियोगिता खेली जा रही है। नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स, इनके गेंदबाजों को रन चाहिए क्योंकि तभी जाकर उसको बचा पाएंगे। फेयर डिलीवरी. राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के अध्यक्ष और शिखर पुरुष और जिनका मशवरा आज पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर लिया जाता है। मतलब कुणाल, अपने सन्मान्य राज साहब ठाकरे का एक जब पवार साहब का सम्मान समारंभ था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अगर हिंदुस्तान में कुछ भी होता है तो लोगों को लगता है कि इसमें पवार साहब है। मतलब उनका इम्पैक्ट इतना बड़ा है और इतने आदर सत्कार के साथ 83 साल की उम्र में हम वाकई में मुंबा देवी सिद्धिविनायक से प्रार्थना करेंगे उन्हें लंबी उम्र दी जाए। और इसी बीच जुनेश शरीफ जी, इनका यहाँ पर आगमन होता हुआ, निटॉन वॉल्स के वो मालिक है। वेलकम जुनेश शरीफ जी, आपका स्वागत इस राष्ट्रवादी चषक 2022 में। बिल्कुल इसी नाम से पिछले साल ये रायगढ़ टीम ने टाइटल जीता था, ऑल मॉन्स्टर्स रायगढ़। तो 5 ओवर 41 रन 5 विकेट और आखिरी ओवर करेंगे विक्रांत। निटॉन वाल्व्स बहुत बढ़िया यूनिट है उनका खोपोली में और हर पोस्ट जब वाल्व की करते हैं उसमें मेक इन इंडिया ये अल्फाज जरूर इस्तेमाल करते हैं। प्राउड टू बी एन इंडियन, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। और
ऐसी बड़ी शख्सियत हमारे साथ तशरीफ ला चुकी है, आपका स्वागत है, तहे दिल से इस्तकबाल है। आखिरी ओवर 41 for 5, last 6 balls of the first innings of the only semi-final। उठा दिया वार्नर ने, टपा खाती हुई गेंद जाएगी वहां पर, जी हां, साइड स्क्रीन को लगने वाला ये आलिशान चौका। डाऊन दी ग्राउंड खूप चांगला बॅटचा फ्लो, लेफ्टी वॉर्नर म्हणजे साहिलच्या बॅट मधून समोर व्ही शेप मध्ये ठोकलेला हा चौकार येतो, जिथे तुम्ही क्षेत्ररक्षक ठेवू शकत नाही, अगदी ओव्हर द बॉलर हेड, डाऊन दी ग्राउंड एक चांगला बॅटचा फ्लो देखील पाहायला मिळाला आणि तेवढंच दर्जेदार टेलिकास्ट ते करत असताना 70-70 स्पोर्ट्स चांगला चौकार पहा. प्रेक्षक आपल्या बाल्कनीतून आता देखील या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत, मजा घेत आहेत. राष्ट्रवादी चषक 2022 तुमच्या समोर रंगतोय. 45 for 5। इस बार बॉल को छोड़ दिया था और देखिए गेंद छोड़ना कितना महंगा पड़ सकता है वार्नर को। नेवर लीव अ चांस, बॉल को ना छोड़े और अगर सेल्समैन है तो हाथ में आने वाले ऑर्डर को ना छोड़े। 45 पर 5। वार्नर के शॉट में ताकत कम थी, हालांकि एक रन जरूर लिया। बंटी बद्रिके के पास जाती हुई गेंद है और एक बढ़िया थ्रो। स्कोर 46 पर 5। पिछले कुछ सालों में कुणाल एक जो आमूलाग्र परिवर्तन क्षेत्ररक्षण में आया है उसमें यह भी है कि पहले टेनिस बॉल हाथ में लेकर फील्डर दौड़ता था देने के लिए, लेकिन अब अपनी जगह से थ्रो कर रहे हैं लोग। सो ये भी एक अच्छी बात है टेनिस क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से। 46 for 5। अंबाला ने खेला जरूर है, टपा खाती हुई गेंद, एक रन मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47। रनों की कमी साफ नजर आ रही है। शरीर में अगर हेमोग्लोबिन कम हो तो तंदुरुस्ती नहीं, और क्रिकेट मैच में अगर रन नहीं है तो सेहतमंद स्कोर नहीं। इस बार उठाया है आसमान में और कॉटन बोल्ट के रूप में विकेट गिरता हुआ विक्रांत चौहान को मिलती हुई सफलता। छठा विकेट, वार्नर आउट। आउट होने से पहले 13 रनों की पारी खेली वार्नर ने और अपनी गेंदबाजी पर कैच लेकर उन्होंने बल्लेबाज को वापस भेजा डगआउट में। नए बैटर है नाग कपूरथला। टेनिस क्रिकेट के इतिहास में एक अलग इसलिए भी ये टीम को याद रखा जाएगा कि इस टीम के खिलाड़ियों के साथ उनके शहरों के नाम जुड़े हुए हैं, और ऐसा लग रहा है आपको कि कभी कभी आप पंजाब हरियाणा दर्शन भी कर रहे हैं। वहां भले कभी प्रत्यक्ष रूप से न जाएं, जी हाँ, हमारे बीच शुभागमन हो चुका है साई भक्त दीपक बाबा हांडे। या बाबा या, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। म्हणजे साई सच्चरित्रमध्ये असं म्हटलं गेलं आहे, आओ साई, आणि त्याचप्रमाणे साई भक्त यांचं आगमन झालं आहे। हार्दिक स्वागत आहे। तो पहली पारी का खेल समाप्त। बहुत शांत क्रिकेट रहा है कुणाल। 6 ओवर 48 रन, 49 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 49 इज द टारगेट टू विन द मैच। धीरज 2 ओवर 14 रन 1 विकेट, लवेश 1 ओवर 11 रन 1 विकेट, विक्रांत 1 ओवर 6 रन 1 विकेट, जैद 2 ओवर 16 रन 3 विकेट। फॉलो विकेट्स अगर देखें, पहला नियमित अंतराल पर पहला विकेट 0 पर, दूसरा 3 पर, तीसरा 29 पर, चौथा 30 पर, पांचवा 31 पर, छठा 47 पर। 3 से लेके 5वें विकेट तक गुच्छों में विकेटें गिरी है, केवल 4 एक्स्ट्रास। और जब दूसरी पारी की शुरुआत होगी तो 49 रन बनाने हैं। रोहित चंदीगढ़िया 0, गोलू गाजियाबाद 21। या ठिकाणी मी सुभाष कुरुंगळे यांना विनंती करतो की त्यांनी राहिलेले सत्कार करून घ्यायचे आहेत। विजय साळवी, शिवबाबू जयस्वाल, हिंदी भाषिक तालुका अध्यक्ष दीपक गिजे, तालुका प्रतिनिधी शिमरादेवी सेवा संघाचे विश्वनाथ लाडसाहेब यांनाही विनंती करतो की आपण कृपया मंचकावर यायचे इकडे।
सुभाष कुरंगुळे साहेब शॉल व श्रीफळ देऊन त्यांना सन्मानित करायचं आहे. तसेच या ठिकाणी साई भक्त दीपक बाबा हांडे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मुंबई कार्याध्यक्षा राखीताई जाधव यांच्याकडून त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. मी या ठिकाणी सुभाष कुरंगुळेंना विनंती करतो की त्यांनी शॉल व श्रीफळ देऊन मान्यवरांना सन्मानित करायचं आहे. तसंच कृष्णा छोले यांनाही विनंती करतो की आपणही या ठिकाणी यायचं आहे. कृष्णा छोले शिवबाबू जयस्वाल हिंदी भाषिक तालुका अध्यक्ष, विश्वनाथ लाडसाहेब आपल्याला विनंती करतो आपणही पुढे यायचं आहे. कृष्णा शोलेजी या ठिकाणी मी मयूरबाईंना विनंती करीन की त्यांनी आपले साई भक्त दीपक बाबा हांडे यांचा शॉल व श्रीफळ घेऊन त्यांना सन्मानित करायचं आहे. कृष्णा छोले यांना शॉल व श्रीफळ देऊन त्यांना सन्मानित करायचं आहे. साई भक्त दीपक बाबा हांडे यांचा सत्कार मयूरबाईंनी करायचा आहे. मयूरबाईंना विनंती आहे की त्यांनी शॉल श्रीफळ व एक मानचिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित करायचं आहे. तर मॅचला सुरुवात होते. सेमी फायनल तुमच्या समोर रंगत असताना NB अवध मेहताब 11 धनकवडी पुणे विरुद्ध नॉर्थ हिमालयन टायगर दिल्ली. पहिल्या ओव्हरमध्ये पप्पी बॉलिंगसाठी मयूरबाई- सज्ज होईल. मयूरबाईंना विनंती आहे की त्यांनी सुभाष कुरंगुळे यांनाही शॉल व श्रीफळ देऊन त्यांचा सत्कार करायचा आहे. पप्पी फर्स्ट बॉल सेमी फायनल सेकंड इनिंग मध्ये पहिलाच बॉल समोर व्ही शेप मध्ये लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर फरदीन काझीच्या बॅट मधून येतोय. पहिल्या बॉलवर चौकार. क्या लाजवाब टाइमिंग था. फरदीन काजी ये सुबह भी उसी एनर्जी के साथ खेलते हैं, दोपहर को भी उनके अंदर की ऊर्जा वही रहती है और देर रात को अगर खेले तो काजी का कमिटमेंट जो है बिल्कुल वही रहता है. परफेक्ट शॉट टाइमिंग के जरिए 4 रन. पप्पीच्या विरुद्ध पहिल्याच बॉलला
चौकार आणि दुसरा बॉल, यावेळेला स्क्वेअर ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, दुसरा प्रयत्न आणि लगेच कॅच ड्रॉप. टाळ्या वाजतायत. फरदीन काझीचा झेल सोडलाय. डिफेंडिंग चॅम्पियन या स्पर्धेतले या स्पर्धेच्या बाहेर गेलेले आहेत, त्याच्यामुळे एक नवीन विजेता आपल्याला मिळणार आहे. पहा, स्क्वेअर ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता, बॅकवर्ड पॉइंटला बॉल हवेत आणि दुसरा तिसरा प्रयत्न इथे सुरू झाला, परंतु झेल शेवटच्या क्षणाला निसटलाय. वार्नर के हाथ से कैच छूटा और कम स्कोर को आप बचा रहे हैं और उसमें इस तरह अगर कैच छूटे तो फिर खुदा खैर करे. 5 रन बगैर कोई नुकसान के. करण पण थोडासा दूरच राहिला लेफ्टी वॉर्नर पासून, साहिल पासून, आणि अखेर इथे एक कॅच ड्रॉप होत असताना फरदीन काझी 5 रनवर. रजत मुंडे स्ट्रायकिंग एंडला. फुल टॉस. रजतने इनफिल्डच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न दाखवलाय. कव्हर्सला बॉल हवेत आहे आणि इथे झेल पकडला जाईल. रजत गोल्डन डकचा शिकार. 0वर आउट. देखिए, रजत मुंडे की भी ये कोशिश रही थी कि फरदीन के साथ मिलकर एक अच्छा प्रारंभ करे, लेकिन स्ट्रोक इस तरह से खेला कि ना ऊंचाई तय कर पाए, ना दूरी नाप पाए, और एक आसान कैच दूधिया रोशनी में पूरा किया गया नाग कपूरथला द्वारा, और स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 5. 5 रन 1 फलंदाज बाद. या वर्षी 12 टीम स्वप्न घेऊन आल्या होत्या. या स्वप्न नगरी मध्ये राष्ट्रवादी चषक जिंकण्याचं तेच स्वप्न होतं. देशाचे माजी कृषी मंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्य श्री शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या 83व्या वाढदिवसानिमित्त राष्ट्रवादी चषकाचं आयोजन होतं. 10 लाख रुपयाचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक. डिफेंडिंग चॅम्पियन जे होते ते या स्पर्धेच्या बाहेर पडलेत आणि आता सेमी फायनल तुम्ही पाहताय. ते मात्र आता स्वप्न पूर्ण होईल एका कर्णधाराचं. आणि आता पाहूया, 3 आता कॅप्टन आहेत. NB अवध, मेहताब 11 धनकवडी पुणे, नॉर्थ हिमालयन टायगर दिल्ली आणि टर्फ ॲडिक फ्रेंड्स कुवेत. 3 पैकी कुठल्या कॅप्टनचं इथे स्वप्न पूर्ण होईल? आणि तिघांनीही एकही वेळेला ही स्पर्धा जिंकलेली नाहीये, त्याच्यामुळे चर्चा होईल. तसंच एक स्वप्न लायनल मेसीचं पूर्ण झालं, फिफा विश्वचषक जिंकण्याचं. अर्जेंटिनाने तिसऱ्यांदा फिफा विश्वचषक जिंकलेला आहे. पेनल्टी शूटआउटमध्ये 4-2 असा विजय त्यांनी प्राप्त केला. अर्जेंटिनानं हा तिसऱ्यांदा विश्वचषक जिंकला. पहिल्यांदा आपण पाहिलं मारियो कॅम्पेस यांच्या नेतृत्वाखाली, त्यानंतर डिएगो मॅराडोनाच्या नेतृत्वाअंतर्गत, आणि आता मेसीच्या नेतृत्वात तिसऱ्यांदा अर्जेंटिनाने फिफा विश्वचषक जिंकलाय. परंतु इथे एक चांगला कव्हर ड्राईव्ह, डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे आणि अखेर एक धाव मिळताना दिसते. कतारमध्ये रंगली होती फिफा विश्वचषकची स्पर्धा. अखेर ती आज संपन्न झाली आणि राष्ट्रवादी चषकाची स्पर्धा आता सध्या पंतनगर घाटकोपरमध्ये रंगते आणि तिथे बॉल आउट झाल्यानंतर सेमीफायनल रंगतोय. देखिए, यहाँ पर कतार ने पूरी दुनिया के सामने एक अच्छी मिसाल रखी है. उन्होंने तो अब ये मुतालबा किया है कि अब हमें ओलंपिक्स का यजमान पद मिले. तो इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस. कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना होगा, डेंजर जोन से निकलते हुए ग्रोथ जोन में जाना होगा. यावेळेला मागचा पाय वाकवलाय, बैठक बॉलला पाठवले बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. फरदीन काझीच्या बॅट मधून येतोय हा राष्ट्रवादी चषक षटकार. व्हाट अ शॉट. फरदीन की ये ट्रेडमार्क शॉट. जब घुटने टेकते हैं तो फिर गेंद को मैदान के बाहर भेजकर ही दम लेते हैं. स्कोर 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. अफलातून फलंदाजी फरदीन काझी, शिवडीचा हा खेळाडू अतिशय कमी वयामध्ये आपण पाहतोय. सध्या चर्चेमध्ये हे नाव आहे. वयाच्या 14व्या वर्षापासून क्रिकेट खेळताना दिसतोय आणि चर्चेमधलं नाव सध्या तुमच्या स्क्रीनवर फरदीन काझी. कुणाल, कल भी मैंने बताया था, आज भी इनफैक्ट कहना चाहूँगा कि शिवडी के खिलाड़ी है. वर्ली नावा सेवा मार्ग का जब उद्घाटन हो, उसे उद्घाटन समारंभ में महाराष्ट्र शासन ने बुलाना चाहिए. 100% बोलवायलाच पाहिजे. तसं पत्र लिहावं लागेल महाराष्ट्र सरकारला. फरदीन काझी चांगला खेळतोय. चला, अशी अतिशयोक्तीनंतर पुन्हा एकदा क्रिकेटकडे वळूया. पंचांचा इशारा येतो. हा वाईट बॉल एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटलमध्ये जाईल. टीमची धावसंख्या स्कोअरबोर्डवर जाऊन पोहोचताना दिसते आता 13 रन विदाउट, माफ करा, एक फलंदाज बाद झालाय आणि हा वाईट बॉल पंचांनी घोषित केलेला आहे. एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये 1 रन ऍड होईल. फरदीन के 11 रन बहुत मायने रखते हैं ये स्कोर का पीछा करते समय. पुन्हा एकदा एक फटका सजवण्याचा प्रयत्न, परंतु तिथे कॅच ऑफ द नाईट. व्हाट अ कॅच. क्षेत्ररक्षक होता नाग कपूरथला. नागपूरथला. थलाने पकडलाय हा झेल आणि इथे आउट होतोय. आता फरदीन चिन्ह थला. यस, ये कैच ने
जोश भर दिया है। मतलब जो टीम अस्पताल में थी अब उसके लिए डॉक्टर बनकर आए हैं वहां पर नाग कपूरथला। और जो गेंदबाज है इस वक्त पप्पी, अब उसे टीम को वहां से बाहर निकालना होगा। और किस तरह से ये कैच लिया गया ये वीडियो लाखों बार देखना होगा। लुक एट द कमिटमेंट विद वन हैंड और खुशी का इजहार, दिस इज अचीवमेंट। बुला के डर कुछ अलग कर और कुछ हटके किया वहां पर नाग कपूरथला। व्हाट अ कॅच। फरदीन काझी या बॅटरला आउट केलंय आणि नेक्स्ट बॅटर ग्राउंड मध्ये येण्याचं हे होतं कारण. नाग कपूरथला टाळ्यांचा गजर पहा प्रेक्षक कशा पद्धतीने करतायत. त्यांना माहिती आहे कशा पद्धतीने हा झेल टिपलाय नाग कपूरथलाने. आता त्या गावाचं नाव देखील पटलावर येईल राष्ट्रवादी चषकाच्या. एक ओवर 13 रन 2 विकेट। देखिए हेमंत बनियाल को भी इसका क्रेडिट जाता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आसपास के अतराफ के जो राज्य है, उत्तराखंड, वहाँ से उन्होंने खिलाड़ियों को इकट्ठा किया। जैसे एक जौहरी अपने दुकान में हीरा, माणिक, मोती, नीलम, पाचू, पौड़िया, लसना, गोमेद, पुष्कराज इकट्ठा करता है, वैसे उन्होंने खिलाड़ियों को एक सूत्र में बांधा है। और आज मतलब लगभग 1-1.5 साल बाद ये रिजल्ट दिखने की शुरुआत हुई है। धमाका सीसी और नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स, ये दो टीमें इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के क्रिकेट में इनका नाम बड़े आदर सत्कार के साथ लिया जाता है। ये मात्र कहना होगा 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यावेळेला थोडासा दूर ठेवण्याचा प्रयत्न होता निखिल जाधव पासून. हा बॉल अंपायर सिग्नल येतो वाईड बॉल. आकाश चिंदरिया कॅप्टन देखील आलाय. सेकंड ओव्हर मध्ये बॉलर आहे. सँडी यादव. ओव्हर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस. सँडी यादवच्या हातामध्ये बॉल. पहिलाच बॉल थोडासा खराब केलाय सँडी यादवने. एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटल मध्ये जाईल. दुसरा बॉल बॅकफुटला जात असताना लेट कट करण्याचा प्रयत्न. अपील केली जाते, स्पष्ट नकार येईल. बहुत बढ़िया। सिर्फ विकेट कीपर और बॉलर जानते हैं गेंद कहां आएगी, कैसे आएगी, किधर जाएगी। बहुत ही बढ़िया कोऑर्डिनेशन विकेट कीपर और बॉलर के बीच में देखने को मिल रहा है इस ओवर में। 14 रन 2 विकेट पर। 49 रन करायचे आहेत या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी. यावेळेला इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न. बॉल हवेत आहे कव्हर्सला. फिल्डर खाली येतोय. निखिल जाधव परतलाय. आणखीन एक धक्का. सँडी यादवने मिळवली विकेट. 14 ला आणखीन एक फलंदाज बाद होतोय. NB मेहताब, अवध 11 धनकवडी पुणेचा. देखिए क्या भी इस शॉट की जरूरत थी कुणाल। मैं समझ सकता हूं नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स दिल्ली से आए, उनको फ्लाइट पकड़ना है, लेकिन निखिल जाधव को तो गिरगांव जाना है। उन्होंने क्यों वहां पर उड़ान भरना चाहिए ये समझ नहीं पाया और अपना विकेट उन्होंने दे दिया, तोहफे में दे दिया। एक्झॅक्ट हे बक्षीस होतं. ज्या पद्धतीने हा फटका सजवला. कव्हर्सला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. स्वीपर कव्हरला अशा पद्धतीने ऑन दी अप फटका मारण्याचा प्रयत्न होता निखिलचा. एक पाय पुढे सरसावत खेळलेला फटका. एलिव्हेशन कमी मिळाला आणि डीप मध्ये एक चांगला झेल टिपला. 14 ला 3 अशी परिस्थिती आहे सध्या. करण अंबाला डीप मध्ये होता. खराब क्रिकेट सध्या खेळत असताना NB अवध मेहताब 11 धनकवडी पुणे. या मॅच मध्ये लक्ष जास्त मोठं नाहीये, परंतु सेमी फायनलचा सामना आहे. 5 लाख आणि 10 लाख मधलं अंतर आहे. सर्वात मोठा सामना तुमच्या समोर रंगताना दिसतोय. इथे जो संघ जिंकेल तोच फायनल मध्ये प्रवेश करेल आणि खेळताना दिसेल टर्फ ॲडिक फ्रेंड्स कुवेतच्या विरुद्ध. या रन जर डिफेंड केल्या टीम नॉर्थ हिमालयन टायगर दिल्लीने तर मात्र मी बनेन जरी फ्लाईट सकाळची 6 ची असेल ती कॅन्सल केली जाईल आणि संध्याकाळी 6 वाजता हे फ्लाईटने प्रस्थान करतील. 14 पे 3। सैंडी यादव ने अब यहाँ टीम को एक उम्मीद जगाई है कि हम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास एक 10 से 12 रन कम है, लेकिन अगर इस तरह की गेंदबाजी होती रही तो मैं समझता हूं नियमित अंतराल पर विकेटें गिराते रहे तो ये मैच आखिरी ओवर तक जा सकता है। 14 पर 3। आइए हमारे बीच तारिफ सैयद के भाई कासिर सैयद, इनका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। सँडी यादव बॉलिंग मार्कवर. 14 ला 3 अशी परिस्थिती आहे सध्या मैदानामध्ये. NB अवध मेहताब 11 धनकवडी पुणे. निलेशदादा भिंताडे आणि मेहताब खान यांचा हा संघ.
यावेळेला एक चांगला बॉल बंटीसाठी, बंटी बद्रिकेच्या विरुद्ध सँडीच्या माध्यमातून आणखीन एक डॉट बॉल टाकलाय. दबाव आता बनताना दिसतोय. प्रेक्षक अगदी शांत आहेत, त्यांना माहिती आहे हा सामना रंगतदार होईल, याच्यामध्ये शंका नाहीये. हळूहळू रंगतदार होतोय सामना. एक एक डॉट बॉल, एक एक विकेट बॅकफुटला ढकलली जाते टीम धनकवडी पुणेला. NB अवध 11 मेहताबला या मॅच मध्ये. बॉलर पुन्हा एकदा सँडी तयार. यावेळेला कमी गतीने टाकलेला बॉल, विकेट मिळू शकते. डीप मध्ये आहे क्षेत्ररक्षक, चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे केलंय. संस्कार ने ये कैच लिया और एक और विकेट. अब यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है बंटी बद्रिके को क्या वाकई में हवाई मार्ग से यात्रा करने की जरूरत थी. पनवेल में एयरपोर्ट बनने जा रहा है, लेकिन इतना जल्दी आप बड़ा शॉट खेलने गए और आपने भी अपना विकेट तोहफे में दे दिया. नाही, इथे चुकीचं स्ट्रोकचं सिलेक्शन आपल्याला पाहायला मिळतंय. एअरपोर्ट व्हायला भरपूर टाइम आहे, परंतु अशा पद्धतीने तुम्ही फटके मारू शकत नाही. दुसऱ्या बाजूला ज्या पद्धतीने नॉर्थ हिमालयन टायगर दिल्ली संघ सध्या गोलंदाजी करतोय, हा संघ कमबॅक करत असताना या मॅच मध्ये, कारण 4 विकेट गमावलेले आहेत टीम NB अवध मेहताब 11 धनकवडी पुणेने. 14ला 4 अशी परिस्थिती आहे आणि त्याच्यानंतर काय जल्लोष करत असताना तिथे झेल पकडला संकल्पने. संस्कार का ये कैच. नया बैटर है कृष्णा गौड़ी. देखिए, खेलकूद की दुनिया में एक बहुत बड़ी टैग लाइन है जो कोई भी खेल के लिए लागू होती है. प्रैक्टिस इस तरह कीजिए कि आप जीवन में कभी जीते नहीं, और मैच इस तरह खेलिए कि आप जीवन में कभी हारे नहीं. प्रैक्टिस एज इफ यू हैव नेवर वन एंड प्ले एज इफ यू हैव नेवर लॉस्ट. बिल्कुल वो कमिटमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है इस वक्त नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स का. 14 पे 4 और सैंडी को मिलती हुई एक और सफलता. कृष्णा गौड़ी के पास वो टेम्परामेंट है, आकाश चिंदरिया के पास वो टेम्परामेंट है. सिर्फ ज़रूरत है कुणाल यहाँ पर स्ट्रोक सिलेक्शन के ऊपर तवज्जो करने की. गलत शॉट विकेट जाएगा, सही शॉट रन आएंगे. कृष्णा गवळी नवीन बॅटर, तुळजापूरचा हा खेळाडू आता मैदानामध्ये आलाय. आकाश चिंदारिया बरोबरीने खेळ करायचा आहे. सँडी ने या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा ट्विस्ट आणलाय. असं वाटत होतं हा सामना एकतर्फी जिंकेल NB अवध मेहताब 11 धनकवडी पुणे, परंतु या मॅच मध्ये अजून भरपूर काही शिल्लक आहे. त्याच्यामुळे कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा ही स्पर्धा. तुम्ही पाहता राष्ट्रवादी चषक 2022 हा सेमीफायनलचा सामना. चित्तथरारक होईल, रोमांचक होईल. मुलं तयार. सँडी यावेळेला ड्राईव्ह करत असताना ड्रायव्हिंग लेंथवर हा बॉल होता. कव्हर्सला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, फक्त सिंगल इथे प्राप्त होईल. कृष्णाचं खातं उघडलं जातंय. टीमची धावसंख्या 15 धावा. देखिए, अभी भी पावर प्ले चल रहा है, लेकिन पावर प्ले के अंदर 4 विकेटें. क्या बात है भाई साहब, आपका तो क्या पॉज है WWE के. ओहो, क्या जोश है भाई. बॅकफुटला जाऊन इथे बॅकवर्ड पॉइंटला कट केलंय आकाश चिंदारिया. शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ. बॉल चाललाय सीमारेषा पलीकडे. रन्स मिळतील 4. हा चौकार. नहीं, वाकई में यही अंदाज है मुंबई के खिलाड़ियों का. देखे किस तरह से वो अपर कट खेला. वार्नर ने डाइव जरूर लगाया, लेकिन उसके बाजू से गेंद जा चुकी थी 4 रनों के लिए. और यही सही क्रिकेट भी है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा दबाव लेकर खेलना नहीं चाहेंगे आकाश. 19 पर 4 पावर प्ले के 2 ओवर के बाद. 4 ओव्हरमध्ये आता 30 रन करायचे आहेत. 24 गेंदे 30 रन. 30 फ्रॉम 24. 24 गेंदों में 30 रनों की जरूरत. NB अवध मेहताब 11 धनकवडी पुणे को जीत के लिए. 19 धावा झाल्यात फलकावर. 19ला 4 अशी परिस्थिती सध्या मैदानामध्ये आहे टीम NB अवध मेहताब 11 धनकवडी पुणेची. त्याच्यामुळे या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा ट्विस्ट कायम आहे. 24 बॉल आणि 30 धावांची आवश्यकता आहे. बॉलर आता सज्ज होईल. करण अंबाला. पंजाब मधील अंबाला परिसरातील कॅन्टोन्मेंट झोन जिथे आहे तिथून हा खेळाडू बिलॉंग करतो आणि तशा पद्धतीचं क्षेत्र आपल्या पुण्यामध्ये देखील आहे. अशा अनेक परिसर असतात जिथे मिलिटरी मॅन असतात. भारतीय सुरक्षा दलात कार्यरत असलेले आपले अधिकारी, सैनिक आणि त्याच झोनमधून हा खेळाडू इथे स्पर्धा खेळण्यासाठी आलाय. करण अंबाला. रन झालेल्या स्कोर बोर्डवर 19. 4 फलंदाज बाद. 2 ओव्हरचा खेळ इथे समाप्त. कृष्णा गवळीने खातं उघडले 1 ने. आकाशने खातं उघडले 4 ने. हा चौकार मागच्याच ओव्हरमध्ये त्याने मारला लास्ट बॉलवर. करण अंबाला. पहिलाच बॉल स्विच हिट. बॉलला पाठवलंय बॅकवर्ड ऑफ पॉइंट, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. कृष्णा गवळीच्या बॅट मधून येतोय षटकार.
क्या शॉट खेला है, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। अब ये भाई साहब इस तरह दौड़कर आ गए हैं, सेल्फी ली, आ गए। आहा, स्विच हिटचा षटकार आलाय आणि त्याच्यानंतर आपण पाहतोय सुप्रीमो ट्रॉफी मध्ये देखील सेमी फायनल मध्ये अशाच पद्धतीने कृष्णा गवळीने षटकार मारला होता कलिना ग्राउंडवर। यावेळेला चांगला बॉल, करण अंबालाचा वेगाने टाकलेला बॉल, टीमची धावसंख्या 25 धावा 25। पहिल्याच बॉलवर सिक्सर आला, रन बॉल इक्वेशनवर आणलं होतं, त्याच्यानंतरचा बॉल डॉट बॉल टाकलाय करण अंबालाने कृष्णा गवळीच्या अगेन्स्ट। 25 पर 4। एक्शन रिप्ले देखिए किस तरह एग्जीक्यूट किया था। यहाँ पर जोखिम भरा रन है रवि बनारस, इसके पहले उनका थ्रो पहुंचता है 1 रन और, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26, 4 विकेट पर। 26 धावा फलकावर लागल्यात, 4 बॅटरी ते आउट आहेत। महत्वाचा सामना, 5 लाख आणि 10 लाख रुपयाचा अंतर ठरवणारा हा सामना आहे। इथे जिंकणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी हा प्रयत्न सुरू आहे। 26 लॉस ऑफ 4 विकेट, 49 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे। सहजासहजी हा सामना सोडणार नाहीयेत नॉर्थ हिमालयन टायगर दिल्लीचे टायगर। नॉर्थ हिमालयन टायगर सध्या चांगला खेळ त्यांनी केला या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये, मोठमोठ्या संघाला पराभूत केले, तसाच स्वप्नवत खेळ केलाय। NB धनकवडी पुणेने ऑन साइडला दिशा देत असताना डीप मधून क्षेत्ररक्षक येतोय भरपूर वेगाने, डायरेक्ट हिट। आहा, अगदी क्लोज कॉल राहिला असता, एकच स्टंप तिथून दिसत होता। लेकिन उस जज्बे की मैं दाद देना चाहूंगा, क्योंकि अगर विकेट नहीं गिर रहे तो विकेट गिराने पड़ेंगे, और उस दिशा में अग्रसर होते हुए वो बेहतरीन थ्रो था। एक्शन रिप्ले 70-70 के कैमरामैन द्वारा पकड़ा गया। व्हाट अ थ्रो। पुन्हा एकदा तोच स्विच हिटचा प्रयत्न इथे सुरू झाला आणि यावेळेला बॉल शरीरावर जाऊन आदळलाय कृष्णा गवळीच्या। आणखीन एक डॉट बॉल दबाव नक्की आणू शकतो। 22 रनची अजूनही आवश्यकता आहे। मैदानामध्ये बॉल शिल्लक आहेत 19 बॉल आणि 22 धावा। चांगली बॉलिंग करण अंबालाची, या ओव्हरमध्ये षटकार मारून देखील 8 धावा त्याने खर्च केल्यात। लास्ट बॉल या ओव्हरचा, मॅच ऑन। शेवटचा बॉल बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न विकेट कीपरच्या हातामध्ये जाईल। ओव्हरची होते समाप्ती। अशा पद्धतीने 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय। रन झालेले 27 आणि आता येणाऱ्या 3 ओव्हरमध्ये रन करायचे आहेत 22। 18 गेंदे 22 रन। वेरी कॉम्पिटिटिव इक्वेशन, मैच किसी भी जगह जा सकती है। ये हमारे तमाम नाजरीन, दर्शक जिन्होंने मैच का आनंद लिया, राखी ताई का जो ये इनिशिएटिव है आज पूरी दुनिया में पहुंच चुका है, और पूरी दुनिया इस राष्ट्रवादी कप का आनंद लेते हुए घाटकोपर का इवेंट ऑफ द ईयर ऐसा हम कह सकते हैं। 18 गेंदे 22 रन। 18 बॉल 22 समीकरण। सेमीफायनलचा सामना तुमच्या समोर रंगतोय। राष्ट्रवादी चषकाचा या स्पर्धेच्या आयोजिका आहेत राखीताई जाधव, मुंबईच्या कार्याध्यक्षा, मुंबई विभागीय राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या, आणि त्यांच्या कार्याचा हा विजय आहे। हे पहा प्रेक्षक, अजूनही रात्रीचे 1:17 झालेले आहेत, तरी देखील तुडुंब गर्दी या आचार्य यात्रे क्रीडांगणावर आपल्याला पाहायला मिळते। जिथे नजर जाईल तिथे प्रेक्षक आहेत, कारण त्यांच्या समोर आज या सुट्टीच्या रात्री एक मोठी स्पर्धा रंगते। सांगता 16 अगदी थोड्याच वेळामध्ये पार पडेल या स्पर्धेचा, कारण यानंतर एक अंतिम सामना खेळवला जाईल। तत्पूर्वी पाहूया पप्पी आता बॉलिंगसाठी सज्ज होईल। राईट मोर द विकेट, पहिला बॉल उडवलाय, बॉल हवेत आहे, विकेट मिळू शकते। लॉंग ऑन खाली, झेल पकडला जाईल आणि पप्पीला यश। आकाश चिंदारिया बॅक टू द पॅव्हिलियन। संस्कार ने कैच लिया। देखिए मैच अभी खत्म नहीं हुआ। नीलेश दादा, भिंताड़े, मेहताब, अवध, धनकवड़ी टीम के बल्लेबाज लगातार आसमान में खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस बात को भूल रहे हैं कि सामने जो टीम है उसके पास एक अच्छी फील्डिंग यूनिट है, जो उन्होंने पिछले 2 दिन में खेला है। और बिल्कुल आकाश चिंदरिया द्वारा गैर जिम्मेदाराना शॉट था। एयर फ्यूल सरचार्ज महंगा है तो हवाई मार्ग से यात्रा क्यों करे। BST की बस है, वहाँ से जा सकते थे, चल के जा सकते थे, लेकिन आकाश का ये विकेट
यहाँ पर अब डेंजर जोन में ले आया इस मैच को। डेंजर झोन मध्ये आता नक्की आहे हा सामना एनबी अवध मेहता इलेव्हन धनकवडी पुणेसाठी, कारण 27ला अर्धा संघ गारद झालाय, 5 बॅटर आउट झाले, त्याच्यामुळे टीम हडल होत असताना आपण पाहतोय नॉर्थ हिमालयन टायगर दिल्ली आता हे टायगर दहाडतायत, हे टायगर नक्की कमबॅक करताना दिसत आहेत, परंतु मैदानामध्ये कृष्णा गवळी आणि कृष्णा गवळीच्या बरोबरीने नवीन बॅटर मैदानामध्ये गेलाय शहबाज, रन करावे लागतील, 49 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे, 17 बॉल आणि 22 धावांची आवश्यकता, 17 गेंदे 22 रन, व्हाट अ मॅच. शहबाज न्यू बॅटर सध्या ग्राउंड मध्ये, स्ट्रायकिंग एंडला शहबाज, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला कृष्णा गवळी, बॉलर आहे पप्पी. आणखीन एक डॉट बॉल पप्पीचा, पप्पी चांगली गोलंदाजी करतोय, जादूची झप्पी अजूनपर्यंत दिलेली नाहीये कुठल्याच बॅटने किंवा बॅटरने, त्याला बॉल बाउंड्रीच्या बाहेर गेलेला नाहीये, चांगला बॉल, डॉट बॉल. बहुत बढ़िया, नए बल्लेबाज के हैंड आई कोऑर्डिनेशन की अग्नि परीक्षा, उसके फुटवर्क की परीक्षा, 27 पर 5, 22 की दरकार, चौथा ओव्हर. पप्पीने देखील विकेट घेतले 3. यावेळेला शॉर्ट बॉल, आणखीन एक विकेट मिळू शकते पप्पीला, पूल करण्याचा प्रयत्न फसलाय, पप्पी खाली, विकेट मिळते, आणखीन एक फलंदाज बाद, शहबाज आउट होतोय, आणखीन एक विकेट, 2 बॉल फेस केले शहबाजने, रन केल्या 0, त्याच्यामुळे या मॅच मध्ये 6 विकेट गमावलेले आहेत एनबी अवध मेहता इलेव्हन धनकवडी पुणेने. या मॅच मध्ये पकड मजबूत केली जाते नॉर्थ हिमालयन टायगर दिल्लीकडून. असं वाटत होतं 49 रनचं लक्ष्य आहे, सोपं आहे, परंतु आता ते कठीण होत चाललंय या मॅचच्या दरम्यान. बिल्कुल, जब भी आप खेले बड़े शिद्दत के साथ और 100% देने के लिए खेले. अब नए बैटर आ चुके हैं धीरज सिंह और पुछल्ले बल्लेबाजों की शुरुआत हो चुकी है. यहाँ पर पप्पी जिन्होंने कैच लेकर खुशी का इजहार किया. क्षेत्र रक्षकों ने गेंदबाजों का साथ दिया, गेंदबाजों ने क्षेत्र रक्षकों का साथ दिया, गेंदबाज और क्षेत्र रक्षकों को बल्लेबाजों ने साथ दिया. बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में इस वक्त आगे चल रही है नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स. लेकिन कृष्णा गवळी ये वो एक्स फैक्टर रहेगा इस सेमीफाइनल का, क्योंकि कृष्णा गवळी किस तरह से अपनी इनिंग को निर्माण करते हैं, उन्हें कितनी गेंदें खेलने मिलती है और दूसरे छोर पर आने वाले बल्लेबाज उन्हें किस तरह संभाल कर खेलते हैं, उनके इर्द गिर्द बल्लेबाजी घूमेगी ऐसा मुझे लग रहा है. लेकिन पप्पी ने इस वक्त 4 विकेटें ली है. सोहेल पटेल एकमात्र गेंदबाज रहे जिन्होंने एक पारी में 1 ओवर में 5 विकेटें ली थी और यहाँ पर दूसरा फाइफर मुंह ताके खड़ा है इस वक्त पप्पी के लिए. देखिए क्या दूसरा फाइफर पूरा होगा इस टूर्नामेंट का. सोहेलने तो कारनामा केला होता, परंतु त्याचा संघ स्पर्धेच्या बाहेर गेला, परंतु पप्पी पाहूया सेमीफायनल मध्ये त्याचा संघ खेळतोय. 4 विकेट त्याने घेतलेले आहेत, 9 बॉल त्याने टाकून झालेले आहेत, दुसऱ्या स्पेल मध्ये बॉलिंग करतोय. धीरज आलाय, एका हाताने बॉल हवेत खेळलाय, क्षेत्ररक्षक खाली, कॅच ड्रॉप, कॅचेस विन द मॅचेस, पॉइंटला झेल इथे मात्र सोडलाय. देखिए इस बार कैच छूट गया, मेरे ख्याल से रोहित चंडीगढ़िया थे, कैप्टन स्वयं कैच नहीं ले पाए. नाउ बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है और यह मुंबई शहर हादसों का शहर है. यहाँ जिंदगी हादसों का सफर है और क्रिकेट में भी हादसे होते रहते हैं. बट ये वो चांस था जब जीत जो है लगभग निश्चित हो जाती. पुन्हा एकदा पप्पी बॉलिंगसाठी बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न, शॉर्ट थर्ड मॅन, फ्लाय स्लिप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, नाही मिळणार रन. पप्पीची बॉलिंग पहा, त्याने आतापर्यंत विकेट घेतलेले आहेत 4. ला 6 अशी परिस्थिती. 28 रन 6 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद चौथे ओव्हर की. बॉल सोडून दिलाय, अंपायरचा सिग्नल येईल, वाईट बॉल, एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटल मध्ये जाईल. अवांतरच्या स्वरूपामध्ये रन इथे भर होत असताना टीमची धावसंख्या आता 29. ये 1 रन भी महंगा पड़ सकता है. जब एडवांटेज आपके हाथ में है तो बिल्कुल कुछ भी नहीं देना चाहिए था वहां पर. 29 for 6. यावेळेला ओव्हरपिच बॉल ड्राईव्ह करत असताना ड्रायव्हिंग लेंथवर होता बॉल, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, स्वीपर कव्हर पर्यंत धावत जाईल, तिथे क्षेत्ररक्षक होता,
वॉर्नर लेफ्टी, तोपर्यंत सिंगल मिळेल. ओव्हर नंबर 4चा खेळ संपला. रन झालेत आता स्कोर बोर्डवर 30 आणि आता 12 बॉलमध्ये रन करायचे सामना जिंकण्यासाठी 19. सबसे बड़ी बात, कृष्णा गौड़ी ने स्ट्राइक अपने पास रखा. कृष्णा गौड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि इस परिस्थितियों से किस तरह निपटा जाए. नया ओवर लेकर आ रहे करण अंबाला. क्रिकेट में जो मुहावरा है टू रन थ्रू अ साइड, बिल्कुल उसके ऊपर प्लान जारी है. करण अंबाला पिछले ओवर में थोड़े खर्चीले रहे थे, लेकिन इस ओवर में कोशिश करेंगे. 12-19. 12 बॉल आणि 19 धावांची आवश्यकता. तुम्ही पाहताय सेमीफायनल राष्ट्रवादी चषकाची आता मात्र खूपच रंगतदार होत असताना ही सेमीफायनलची मॅच. चांगला संघर्ष इथे दाखवलाय. कारण अंबालाचं हे षटक खूप महत्वाचं ठरताना दिसेल. पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त 8 रन त्याने खर्च केल्या होत्या. 12 बॉलमध्ये आता 19 रन करायचे आहेत. बॅटिंग करणाऱ्या टीमला कृष्णा गवळीने रन केलेत 9. धीरज खेळतोय 1 वर. कृष्णाने एक षटकार मारला होता. धीरजचा एक झेल सोडलाय. काय आत्मविश्वासाने खेळ दाखवला दोन्ही टीमने. यावेळेला कृष्णा गवळीच्या बॅटमधून मोठा फटका. बॉलला पाठवलंय काऊ कॉर्नर, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय. तुळजापूरच्या या खेळाडूच्या बॅटमधून एक मोठा षटकार. अगेन जो आज पूरे दिन में हमने ट्रेंड को देखा, हर टीम के फ्रंट लाइन बॉलर की धुलाई, और बिल्कुल वही हमने देखा आज. हमने इसके पहले वाले मैच में विश्वजीत ठाकुर के सामने मोर्चा खोलते हुए देखा, आशीष आगरकर के सामने मोर्चा खोलते हुए देखा, और अब करण अंबाला के सामने मोर्चा खुल चुका है. चांगली बॅटिंग. 36ला 6 अशी परिस्थिती सध्या. तशीच या स्पर्धेचे जनक सतीश अण्णा सालियन यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे. अण्णा, 36 रन स्कोर बोर्डर. 6 फलंदाज बाद झालेत. या मॅच मध्ये 13 करायचे आहेत. यावेळेला बॉल हवेत आहे. विकेट मिळू शकते करण अंबालाच्या खात्यामध्ये, आणि इथे मात्र झेल पकडलाय करण अंबालाने. कृष्णा गवळी परतलाय. म्हणजेच काय तर आता पुन्हा एकदा कहाणी में ट्विस्ट. या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा 13 रनची आवश्यकता. बॉल शिल्लक आहेत 10. विकेट मात्र गमवले 7. अब देखिए वही गलती जो तमाम बल्लेबाजों ने की, हवा में खेलना और आउट होकर वापस लौटना पड़ रहा है. यहाँ पर कृष्णा गवड़ी को एक बेहतरीन कैच करण अंबाला ने हिसाब वसूल किया, और कृष्णा गवड़ी को एस्कॉर्ट करते हुए देखिए हमारा नन्ना मुन्ना दर्शक आ रहा है. मुझे सेल्फी दीजिए, मुझे आपके साथ फोटो लेनी है. लेकिन नया बैटर है लवली लवेश. ये इस तरह का सेमीफाइनल जब होता है ना, तो इसको फाइनल के पहले का फाइनल कहा जाता है. बिकॉज क्या कमिटमेंट रही है. कृष्णा गवड़ी स्वयं अपने आप से नाराज. रैश शॉट. चुकीचा फटका निवडला इथे कृष्णा गवळीने. या मॅच मध्ये आता 13 रनची आवश्यकता. काय खेळ इथे रंगताना दिसतोय. शेवटपर्यंत जाईल हा सामना. 3 विकेट घ्यायचे आहेत. टीम नॉर्थ हिमालयन टायगर दिल्लीला, दुसऱ्या बाजूला NB मेहता 11 धनकवडीला या मॅच मध्ये रन करायचे आहेत. सामना जिंकण्यासाठी 13 बॉल शिल्लक आहेत. 10 चेंडू 13 धावा. जगातील सर्वात मौल्यवान रत्न काय असेल तर ती मात्र आपली मेहनत, आणि सर्वोत्तम साथीदार कोण असेल तर तो मात्र आपला आत्मविश्वास. त्याच मेहनतीने आणि त्याच आत्मविश्वासाने सध्या दोन्ही टीमने खेळ केलाय. परंतु विजय कोणाचा, कुठला संघ राष्ट्रवादी चषकाच्या फायनल मध्ये खेळेल. टर्फ ॲडिक्ट कुवेत, फ्रेंड्स कुवेतच्या विरोधात हे सांगणारे हे उर्वरित बॉल आहेत. मॅच ऑन. 7 विकेट गमावलेले आहेत. करण अंबाला या कमी वयाच्या खेळाडूने छाप सोडली आहे राष्ट्रवादी चषकावर. बॅटने रन केले, विकेट घेतले आपल्या टीमसाठी. जेव्हा जेव्हा आवश्यकता होती तेव्हा तेव्हा महत्वाची गोलंदाजी. करण अंबालाचा हा चांगला बॉल. यावेळेला फ्रंट फुटवर येत असताना ड्राईव्ह केलाय लवेशने. डीप मध्ये बॉल चाललाय कव्हर्सला. स्वीपर कव्हर मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात. फक्त 1 रन मिळते आणि आता रन करायचे सामना जिंकण्यासाठी. 12 9 गेंदों में 12 चाहिए. धीरज सिंह के पास भी बहुत अच्छे शॉट्स हैं. रेगुलर क्रिकेट खेलते रहते हैं, इसलिए अपने कद का फायदा उठाते हुए वो एक आधा चौका छक्का अगर मारने में कामयाब होते हैं तो आसान रहेगी डगर. लेकिन इस वक्त क्या वो इस तरह का जोखिम मोल लेंगे, ये भी एक सवालिया निशान. और करण अंबाला और नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स को 3 विकेटें चाहिए. 3 अच्छी गेंदें उनको करनी है, और जबकि दूसरी ओर 12 रनों की चुनौती. यावेळेला एक चांगला बॉल, चांगला बाउन्स घेत गेला विकेट कीपरच्या हातामध्ये. 12 रन करायचे होते. आता पुन्हा एकदा समीकरण बदललंय. 8 बॉल मध्ये 12 रनची आवश्यकता.
आता या थंडीमध्ये गरमागरम सामना तुमच्या समोर नक्की रंगताना दिसेल. रात्रीचे आपण जर पाहिले घड्याळात 1:28 झालेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये 8 बॉलमध्ये 12 रन करायचे आहेत या टीमला जिंकण्यासाठी. यावेळेला बॉल ऑन साइडला खेळलाय, 1 रन इथे कंप्लीट केली जाते, सिंगल मात्र प्राप्त होईल. 11 रनची आवश्यकता आहे. 7 बॉलचा खेळ शिल्लक. व्हाट अ मॅच. देखिए सबसे बड़ा फर्क क्या है, डिफेंडिंग चैंपियंस टीम भी इसी तरह के स्कोर को डिफेंड कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जो डिफेंड करने का तरीका है ये बहुत ही लाजवाब हमें देखने को मिला है. नेवर गिव अप. परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी हो, करण अंबाला ने वो लड़ाई लड़ी है यहाँ पर, और इस साल हमें एक नया चैंपियन ज़रूर मिलेगा, लेकिन चैंपियनशिप की इस वक्त परवाह नहीं है. 1 मैच एट अ टाइम, ये अप्रोच है नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स का. 38 पर 7, अब 7 गेंदे 11 रन कंपल्सरी चेज है. 7 बॉल आणि 11 धावांची आवश्यकता. 7 गेंदे 11 रन कंपल्सरी टार्गेट चेस. बोलर तयार. करण अंबालाचा यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर. बॉलिंग आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे करण अंबालासाठी. आणि आता या सेमी फायनलच्या मॅच मध्ये 6 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 6 बॉल मध्ये रन करायचे आहेत सामना जिंकण्यासाठी. 11 6 गेंदे 11 रन. क्या गेंदबाजी की है करण अंबाला ने. 2 ओवर 16 रन 1 विकेट. शायद ही कोई ऐसा मैच है जिसमें उनको विकेट न मिला हो, शायद ही ऐसा कोई मैच है जिसमें उन्होंने रन न बनाया हो. करण अंबाला कैंटोनमेंट के खिलाड़ी है. देखिए किस तरह लवेश को उन्होंने परेशान किया उस यॉर्कर के जरिए. रवि बनारस की विकेट कीपिंग की भी मैं तारीफ करूंगा कुणाल, क्योंकि 4 अलग अलग शैली के गेंदबाज, एक तरफ पप्पी, एक तरफ सैंडी, एक तरफ हमने देखा करण अंबाला, नाग कपूरथला जैसे गेंदबाजों को विकेट कीपिंग करना भी एक कला है. 38ला 7 आता या मॅच मध्ये रन करायचे सामना जिंकण्यासाठी. 6 बॉल मध्ये 11 6 गेंदे 11 रन कंपल्सरी टार्गेट चेस. हा आहे रूल या स्पर्धेतला. रन कराव्याच लागतील. लास्ट ओव्हर मध्ये पाहूया बॉलर कोणता वापरला जातोय. भवितव्य नाग कपूरथलाच्या हातामध्ये. ज्या नाग कपूरथलाने एक चांगला झेल तिथे टिपला, आता त्याच्या हातामध्ये शेवटचा षटक सोपवण्यात आलाय. 6 गेंदे 11 रन, 11 धावांची आवश्यकता सेमी फायनलच्या या मॅच मध्ये. शांतता पहा प्रेक्षकांमध्ये, कुठे जल्लोष नाहीये, पूर्ण प्रेक्षक शांत आहेत, स्तब्ध झालेत. ज्या पद्धतीने सेमी फायनल पाहिजे होती अगदी तशी सेमी फायनल त्यांच्या समोर रंगत असताना राष्ट्रवादी चषकातली तुम्ही पाहताय एक मोठी स्पर्धा. राखीताई जाधव मुंबईच्या कार्याध्यक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या, त्यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली स्पर्धा. देशाचे माजी कृषी मंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या 83व्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलंय. शेवटचं षटक. पहिला बॉल इथे मात्र पायावर लागलाय, पंचांकडे अपील केली, स्पष्ट नकार येतोय. आणि आता 5 बॉल मध्ये 11 रनची आवश्यकता. 5 चेंडू 11 धावा. अंपायर डिसिजन विल बी फायनल. आणि तुम्हाला इथून DRS उपलब्ध नाहीये. देखिए किस तरह उस गेंद को किया था, स्टंप टू स्टंप. नाग कपूरथला. एक्शन रिप्ले. और इम्पैक्ट जो था आउटसाइड द लाइन था. बेहतरीन डिसीजन हमारे अंपायर्स द्वारा. 38 पर 7, यानी कि अब गेंदे बची है 5 और रन चाहिए 11. कंपल्सरी चेज है. 5 बॉल आणि 11 रनची आवश्यकता. यावेळेला उरपीच बॉल धीरजने उडवलाय. बॉल हवेत आहे आणि धीरज सिंगच्या बॅट मधून येतोय षटकार. आता वाजतील टाळ्या. शांत होती पब्लिक. आणि आता ये पब्लिक है सब जानती है असं म्हणतात ना, आता त्यांच्या माध्यमातून येत्या टाळ्या. धीरज सिंगने ठोकलाय महत्वपूर्ण क्षणाला एक उत्तुंग षटकार. व्हाट अ शॉट. नाग कपूरथला ने थोड़ा रिस्क लिया, बल्लेबाज को लालच परोसा था, लेकिन धीरज सिंह ने वहां पर बता दिया कि सिंग इज किंग. प्रयत्न करताना चुका होतात आणि त्या चुकातून येतो अनुभव. आणि धीरज सिंगने हा सामना फिनिश केला. NB अवध मेहताब 11 धनकवडी पुणेने सामना जिंकला, थेट प्रवेश केला फायनल मध्ये. हा अनुभवाचा विजय आहे. धीरज सिंग यूपीचा खेळाडू मैदानामध्ये बरसला, 2 षटकार ठोकले आणि NB कपूरथलाला मात्र सरळ पाठवलं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. NB अवध मेहताब 11 धनकवडी पुणे
हा संघ मात्र जाऊन पोहोचलाय आता फायनल मध्ये. अभिनंदन मेहताब खान, अभिनंदन निलेश दादा भिंताळे, अभिनंदन सागर दादा भिंताळे, सचिन बाड आणि त्यांची संपूर्ण मॅनेजमेंट कंपनी. अभिनंदन सर्वांचं. इथे मात्र स्पर्धेतून बाहेर गेलाय नॉर्थ हिमालयन टायगर दिल्ली. हॅडलक बॉईज, लाईनअप करायचंय दोन्ही टीम. लगेचच आता फायनलची मॅच सुरू होईल. टॉस होईल आमच्या खेळपट्टीवर. दोन्ही टीमने लाईनअप करायचंय आणि लगेचच जाऊया आमच्या चंदू शेटे सरांकडे. हा. येस चंदूजी. चला चला, सर्वांना विनंती, मैदान खाली करायचंय. अमय तेली, अमय भाऊ, शशी यांना लाईनअप मैदानात करायचंय.